दशरथ माझी की प्रेरणादायक कहानी, पूरे पहाड़ को काट कर एक रास्ता बना देने वाले बुलंद हौसले की कहानी। दोस्तों, यह मोटिवेशनल स्टोरी उस इंसान की है जिसने अपने बुलंद हौसले और दृढ़ संकल्प के कारण असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। यह कहानी भारत के माउंट मैन कहे जाने वाले दशरथ माझी की है, जिन्होंने अपने बुलंद हौसलों की बदौलत महज एक छेनी और हथौड़ी से पूरे पहाड़ को काटकर एक रास्ता बना दिया। दोस्तों, दशरथ माझी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे हमारे देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा मिलती है। दशरथ माझी जिसे गांव में रहते थे, वहां से पास के कस्बे में जाने के लिए एक पूरे पहाड़ को पार करना पड़ता था। उस पहाड़ के पूरे चक्कर लगाने के बाद ही दूसरे तरफ पहुंचा जा सकता था। दशरथ माझी के गांव लोगों की छोटी सी भी जरूरत इस पहाड़ को पार करने के बाद ही पूरी होती थी। एक दिन जब दशरथ माझी पहाड़ी इलाके में अपना काम कर रहे थे और हर दिन की तरह उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी उस दिन भी उन्हें जब दोपहर का खाना देने जा रही थी, तब दुर्भाग्यवश अचानक पैर फिसलने के कारण वह एक पहाड़ी में जा गिरती है और तत्काल इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फाल्गुनी देवी की मौत का सबसे बड़ा कारण वह बड़ा पहाड़ था जो दशरथ माझी के गांव और शहर के बीच दीवार बनकर खड़ा था। इसी पहाड़ के कारण फाल्गुनी देवी को अस्पताल में ले जाने में ज्यादा समय लग गया और उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि गांव से शहर के जाने के लिए पूरे पहाड़ के चक्कर लगाने पड़ते थे। अपनी पत्नी की मृत्यु ने दशरथ माझी को पूरी तरह झकझोर के रख दिया और वह सोच में पड़ गए है कि कैसे एक पहाड़ के बाधा बनने के कारण वह अपनी पत्नी को नहीं बचा सके। अपनी पत्नी की मृत्यु से जुड़ी इस दुखद घटना के बाद दशरथ माझी ने एक फैसला लिया और इसी फैसले के कारण दुनिया भर के लोग आज उन्हें माउंट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। माझी ने अपने बुलंद इरादों से यह फैसला लिया कि वे उस पहाड़ को ही काट डालेंगे जिसके रास्ते रोकने के कारण उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद अपने बुलंद हौसलों और इरादों का परिचय देते हुए दशरथ माझी ने अपनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से उस विशाल काय पहाड़ को तोड़ने में लग गए। जब गांव वालों ने पहली बार उन्हें मात्र एक छेनी और हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ते हुए देखा तो लोग उन पर हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। कईयों ने तो उन्हें पागल भी कहना शुरू कर दिया था। लोग कहते हैं कि ये अपने बीवी के मौत के सदमे से पागल हो गया था, जो इतनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लगा है। इन सब के बावजूद दशरथ माझी ने अपना काम में जुटे रहे। इसी तरह दिन बीतते चले गए, कई महीने गुजर गए, मौसम आए और चले गए। अब तो साल भी बीतने लगे थे। क्या गर्मी, क्या बरसात और क्या ठंड, इन सब की न परवाह करते हुए दशरथ माझी सिर्फ अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करते रहे। उनका बस एक ही लक्ष्य था, उस पहाड़ को काट कर रास्ता बना देना, ताकि जो उनके साथ हुआ वो फिर किसी के साथ ना हो। अपने दृढ़ संकल्प और बुलंद इरादों का परिचय देते हुए लगातार 22 साल की कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद पहाड़ में 360 फुट लंबा, 25 फीट गहरा, 30 फुट चौड़ा रास्ता दशरथ माझी रोड बनाने में कामयाब हुए। दशरथ माझी द्वारा बनाए गए इस रास्ते के कारण गए के अन्नी से वजीरंग दूर मात्र 15 किलोमीटर रह गई, जो पहले पहाड़ को चक्कर लगाकर जाने के बाद 80 किलोमीटर की दूरी पड़ती थी, वह मात्र 3 किलोमीटर की ही रह गई। दशरथ माझी के इस फैसले का उनके इस प्रयास ने जालोर के लोगों के जीवन का सरल बना दिया। दशरथ माझी का जीवन उन लाखों छात्रों के लिए मिसाल है जो आज के इस कठिन दौर में सरकारी नौकरी की चेष्टा करते हैं। जिस प्रकार दशरथ माझी को पहाड़ काटने में 22 साल लग गए, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और बिना निराश हुए अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कड़ी मेहनत की अंत तक में